इन सब के बीच जरा यह भी जान लीजिए कि दरअसल सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों की मांगों को समझा जाए और उसका हल निकाला जाए, और इसके लिए बाकायदा मंथन का भी दौर जारी है। कई मंत्रियों की पहले बैठक हो रही थी, लेकिन आज काफी ज्यादा अहम दिन रहा क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों की मीटिंग से पहले हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, और उस हाई लेवल मीटिंग में 4 बड़े मंत्री शामिल थे। ये आप देखिए कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद थे, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इन 4 बड़े मंत्रियों से अपने घर पर वार्ता की, बातचीत की, और उस बातचीत में भी जाहिर सी बात है कि इससे पहले की जो बातचीत हुई थी, किसानों के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसको भी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल ली होगी। उसके बाद किसानों की मांगों को समझकर उसके बारे में आगे कैसे हल निकाला जाए उसका भी पूरा रोड मैप तैयार किया होगा। लेकिन बावजूद इसके आज जो मीटिंग हुई उसमें भी हल नहीं निकल पाया। लेकिन मोदी सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है, कोशिश कर रही है। इधर किसान आंदोलन से जो इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान हुआ है ये इससे पहले आपको मेरी सहयोगी विपनेश ने बताया, लेकिन इस पूरे आक्रोश में पेच जो है वो दरअसल एमएसपी पर फंसा हुआ है। तो आखिर ये एमएसपी क्या है और एमएसपी तय करने का फॉर्मूला क्या है, ये आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि। रवि बताएं। किसानों की मांगों में जो सबसे अहम मांग है वो यह है कि सरकार यह लिखकर दे कि उनकी फसलों की खरीद एमएसपी पर ही होगी। अब एक अहम सवाल यह है कि जिस एमएसपी पर इतना घमासान मचा हुआ है आखिर वो होती क्या है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये दरअसल वो गारंटेड कीमत होती है जो किसान को उनकी फसल पर मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम क्यों ना हो। और इसके पीछे की कोशिश और मंशा यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर ना पड़े और उन्हें अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहे और किसान किसी भारी नुकसान से बचे रहें। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो दरअसल जमीनी पहलू है वो चिंताजनक है, क्योंकि असल में जमीन पर इसका फायदा कुछ ही किसानों को मिल पाता है। देश भर में महज 6% किसान, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है, और इनमें भी सबसे ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के ही हैं। और यही वजह है कि नए कानूनों का विरोध भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों में दिख रहा है। खैर, एमएसपी, इसका मकसद और जमीनी हकीकत समझने के बाद अब यह भी समझ लीजिए कि आखिरकार एमएसपी तय कौन करता है। तो किसी फसल पर कितनी एमएसपी होगी उसको तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी सीएसीपी करती है। सरकार असल में सीएसीपी की सिफारिश पर ही किसी फसल की एमएसपी तय करती है। मान लीजिए कि अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं, तब एमएसपी किसानों के लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। एक तरह से यह कीमतों के गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह है। आपको बताते चलें कि एमएसपी के तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है, और इन 23 फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कपास जैसी फसलें शामिल हैं। वही देश में किसानों की फसल और उसकी मेहनत का भुगतान करने के लिए सरकार इस वक्त 3 तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है। आइए आपको तीनों फॉर्मूले का पूरा गुणा गणित समझाते हैं। फसल लागत का निकालने का फॉर्मूला नंबर 1, जी हां, यह मेथड क्या है? A2 मेथड। इस फॉर्मूले में किसान की ओर से किया गया सभी तरह का भुगतान, चाहे वो कैश में हो या किसी वस्तु की शक्ल, उसके खर्च को जोड़ा जाता है। इसमें बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च जोड़ा जाता है। फसल लागत निकालने के दूसरे फॉर्मूले में A2 के साथ AFL को जोड़ा जाता है। AFL में परिवार के सदस्यों द्वारा खेती में की गई मेहनत का मेहनताना भी जोड़ा जाता है, और फिर किसान के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। फसल लागत निकालने का फॉर्मूला नंबर 3 को C2 मेथड कहा जाता है। लागत जानने का यह फॉर्मूला किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
इस फॉर्मूले के तहत खेती की जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, जमीन का किराया, खेती बाड़ी पर खर्च की गई पूंजी पर लगने वाले ब्याज और फसल उगाने से लेकर उसे काटने और रखने पर खर्च हुई पूरी रकम के ब्याज को शामिल कर एमएसपी तय की जाती है। C2 फॉर्मूला से जोड़ी गई लागत A2 प्लस AFL फॉर्मूले के ऊपर होती है और यही वजह है कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर उतरे किसानों ने अपनी मांग में स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तय करने की मांग भी रखी है। आपको बता दें कि 18 नवंबर 2004 में स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया था। जेनेटिक वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इस आयोग ने तमाम समीक्षा के बाद अपनी 5 रिपोर्टें सौंपी। 4 अक्टूबर 2006 को स्वामीनाथन कमेटी ने 5वीं और अंतिम रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया है। किसानों और उनकी उपज को लेकर स्वामीनाथन कमेटी ने जो सिफारिशें सरकार को दी थी, उनके मुताबिक किसी फसल के प्रोडक्शन पर आने वाले कुल खर्च से 1.5 गुना ज्यादा किसानों को देने की बात कही गई थी। उपजाऊ और बेकार जमीनों को बांटने के लिए भी कमेटी ने सिफारिश की थी। कमेटी ने एग्रीकल्चर लैंड और जंगलों को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स को देने पर रोक लगाने की बात कही थी। कमेटी ने जंगलों में आदिवासियों और चरवाहों को जाने की इजाजत दिए जाने की सिफारिश भी सरकार को दी थी। स्वामीनाथन कमेटी ने नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का गठन किए जाने की सिफारिश की थी, ताकि लैंड यूज का फैसला पर्यावरण, मौसम और मार्केटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किया जा सके। साथ ही एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की भी बात रिपोर्ट में कही गई थी। कमेटी के मुताबिक एग्रीकल्चर लैंड बेचने के लिए जमीन, प्रपोजल और खरीदार की कैटेगरी को ध्यान में रखे जाने की सिफारिश की गई थी। वहीं देश में एमएसपी को लेकर भी किसान और सरकार आमने सामने है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार देश में कितने किसानों को एमएसपी का फायदा मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल 14.5 करोड़ किसानों को एमएसपी का फायदा दिया जाता है। सालाना 6,000 करोड़ की योजना के तहत किसानों को मदद दी जाती है। देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, जिसमें से गेहूं पर 43.33 लाख किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है। गेहूं पर पंजाब के 10.49 लाख किसानों को फायदा मिलता है। गेहूं पर हरियाणा में 7.80 लाख किसानों को फायदा मिलता है। देश के कुल किसानों में से 42% ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा से हैं। खरीफ सीजन में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसान बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2019 तक धान बेचने वाले किसानों में 70% का इजाफा हुआ है। 2016 से 2020 में भी किसानों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रबी सीजन में भी एमएसपी का लाभ लेने वाले किसान बढ़े हैं। इन किसानों की संख्या में 112% तक का इजाफा हुआ है। खरीफ सीजन 2021 के लिए अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है, लेकिन जानकारों को उम्मीद है कि इस बार भी किसानों की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी।